और सेबी ऑथराइज पर्सन यानी कि सब ब्रोकर के नियमों की समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा में किस तरह से बदल सकते हैं नियम, बता रहे हैं हमें ब्रजेश। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, जो सब ब्रोकर के रेगुलेशन है, बीच में इसको लेकर काफ़ी चर्चा वर्चा हुई थी और रेगुलेटर का एक डिस्कम्फर्ट था कि जिस तरह से काम हो रहा है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि इसको किस तरह से पूरा नियम व्यापक इसमें बदलाव किया जाए। इसमें जो है बड़े बदलाव अगर कहें तो पढ़ाई कितनी की है, यानी शिक्षा कितनी है, अनुभव कितना है, और उसके साथ एक डिपॉजिट की कंडीशन। ये 3 चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव जो हैं हो सकते हैं। ये प्रस्ताव लाया, ये इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर कोई 10th पास है और वो सब ब्रोकर यानी ऑथराइज पर्सन बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपीरियंस ज़रूरी किया जाए। अभी 10th पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन है और अगर वो नहीं है तो उसके साथ एक्सपीरियंस की शर्त है। लेकिन अब ये आ सकता है कि 10th पास प्लस 10 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस, ये कंडीशन। अगर कोई ग्रेजुएट होकर बनना चाहता है तो उसके लिए भी 3 साल के अनुभव की शर्त जो है वो रखी जा सकती है। साथ ही जो मौजूदा ऑथराइज पर्सन हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनके लिए जब भी ये रेगुलेशन बनकर फाइनल होगा, तैयार होगा, नोटिफाई होगा, उसके 6 महीने के भीतर NISM की सीरीज 7 की जो परीक्षा होती है वो पास करने की शर्त जो है वो लाई जा सकती है। इसके अलावा इंडिविजुअल अगर कोई है तो इसके लिए 5 लाख रुपए की डिपॉजिट की कंडीशन हो सकती है। साथ ही अगर कॉरपोरेट ऑथराइज पर्सन कोई बनना चाहता है तो उसके लिए 25 लाख के डिपॉजिट की कंडीशन हो सकती है। हालांकि इंडिविजुअल के लिए इस रकम को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इस पर चर्चा की जा रही है कि अगर 5 लाख नहीं हो तो फिर कितना रखा जाए इसको। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं रेगुलेशंस में, ये चीज़ बहुत साफ किया जाएगा। अभी भी रेगुलेशन में ये बात है लेकिन शायद उतना साफ नहीं है, लेकिन ये बात बहुत साफ की जाएगी कि अगर ऑथराइज पर्सन यानी सब ब्रोकर की गलती से क्लाइंट को घाटा होता है तो भरपाई ब्रोकर को ही करना पड़ेगा। ये चीज़ जो नया नियम आएगा उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा होगा ताकि किसी मिस इंटरप्रिटेशन की या गलतफहमी में रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। साथ ही टर्मिनल्स को लेकर सख्ती होगी कि जो लोकेशन बताया गया है वहीं पर ही रखना होगा। अच्छी बात जो है वो ये है कि रेफरल कमीशन की शर्तों में रियायत दी जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही एक ये भी बात कही जा रही थी पहले कि एक ब्रोकर कितना सब ब्रोकर रख सकता है, उस पर एक लिमिट लगे, लेकिन अब जो चर्चा हो रही है कि शायद ये लिमिट नहीं रखी जाएगी। तो यानी ब्रोकर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखना होगा, लेकिन कंप्लायंसेस जो है वो सारे फॉलो करने होंगे। जो रेफरल वाले सब ब्रोकर हैं, यानी जिनका काम खाली रेफर करना होता है, उनके लिए आसान कंप्लायंस के नियम की बात हो रही है। साथ ही अलर्ट सिस्टम वगैरह भी काफ़ी ब्रोकर को मजबूत रखना होगा कि अगर ऑथराइज पर्सन के यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है अचानक, या अचानक से घट रहा है, या अचानक मुनाफा बढ़ रहा है या मुनाफा घट रहा है, तो उसके लिए भी ब्रोकर के पास अलर्ट सिस्टम होना चाहिए और वो उस पर सवाल जवाब करे। इस तरह की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। साथ ही जो सभी एक्सचेंज हैं उनके लिए वो एक समान ऑथराइज पर्सन का नियम लाएं, इस पर विचार किया जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लाने की तैयारी में यहाँ पर सभी भी विचार कर रहा है। शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर